हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। मैंने यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है विप्रो का, और जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि विप्रो ने यहाँ पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, और जिसका बॉटम लगभग आपका 350 के आसपास में हो चुका है, और यहाँ से अच्छी खासी हमने स्टॉक में अपसाइड देखने को मिली है। और अभी स्टॉक करंटली अपसाइड ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और ऐसा नहीं कि सीधा सीधा भाग रहा है, करेक्शन दे दे के भाग रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पे हेल्दी करेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रैली यहाँ पे चल रही है तो अच्छी रैली है। बाकी अभी बात कर लेते हैं स्टॉक में और अपसाइड बाकी है क्या। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी ये स्टॉक 500 के आसपास में आता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 500 के पास में जरा भी सस्टेन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 500 इस स्टॉक का यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास में ये रुक नहीं रहा, वहां से तुरंत से सपोर्ट लेके अपसाइड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर में अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है 550 का, इसका अगर फिर से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इस स्टॉक में हमें अगेन अपसाइड की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो काफी ज्यादा है कि ये स्टॉक यहाँ से अगेन 550 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर उसके ऊपर के भी लेवल 600 के आसपास के भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना रहा है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे, ये डे टाइम फ्रेम के नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कभी भी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, हर बार यहाँ पे बीच छोड़ के जा रहा है। आप देख सकते हो कि एवरी टाइम यहाँ पे नीचे आता तो है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, क्लोजिंग नहीं दे पाता, यहाँ से अगेन अपसाइड भाग रहा है। देखिए यहाँ पे बीच छोड़ रहा है छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमर कैंडल्स बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अगेन हमें अपसाइड का मूव दे सकता है। तो ये तो हो गया इसका वीकली टाइम फ्रेम पे। और बाकी अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस हो गया। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे इसके टारगेट जो है अगेन 600 के आसपास तक के टारगेट बनते हैं। अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया 450 का, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको लगभग 600 के आसपास में जाके ये रुक सकता है। तो वहाँ पे फिर से रिव्यू करेंगे क्या करना है। लेकिन ये स्टॉक तो अभी अप ट्रेंड में है, इसको शॉर्ट करने की गलती मत करना। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा यहाँ पे रिव्यू करो कि आपको बुक करना है, क्या करना है, थोड़ा सा सर्च करो इसके ऊपर। क्योंकि जैसे कि मुझे पता है ये स्टॉक ने सेमीकंडक्टर में भी अपना, ये जो कंपनी है ना एक्जिमस डिजाइन, इसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी ये स्टॉक कमाल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। और जैसे कि आपको पता है सेमीकंडक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये स्टॉक पे नज़र, मतलब पूरे आईटी सेक्टर पे यहाँ पे नज़र रहेगी। क्योंकि क्या है, अभी अगर वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी से, तो बाकी स्टॉक से अगर आप कंपैरिजन करोगे ना ये आईटी सेक्टर का, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर अभी भी मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी डाउन है। मतलब आईटी सेक्टर में अभी ये देखो विप्रो जो है ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, लगभग यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी भी ये 30 से 40% यहाँ पे अभी भी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है स्टॉक। तो अभी चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल की। तो देखिए इनका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू इनका एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन जिस ग्रोथ से इन्होंने करना चाहिए उस ग्रोथ से ये शायद नहीं कर रहे, जिसके कारण स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है। सिर्फ स्टॉक में नहीं, पूरे आईटी सेक्टर में हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। अभी बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया। देखिए रेवेन्यू इनका 90,487 करोड़ के आसपास में इनका रेवेन्यू था। और देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, मतलब पिछले ने 22 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 23 में रेवेन्यू जो है ड्रॉप हुआ है, सॉरी नेट प्रॉफिट जो है ड्रॉप हुआ है, रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बावजूद इसके उनका नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए नेगेटिव था, जिसके कारण हमें स्टॉक में यहाँ पे डाउन साइड भी देखने को मिली थी। अभी देखिए इसका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे डाउन हुआ है, क्योंकि अर्निंग ही नहीं कर पा रहे हैं आईटी सेक्टर में जो स्टॉक है, वो अर्निंग ही नहीं कर पा रहे, जिसके कारण ये एक काफी ज्यादा डाउन साइड हमें यहाँ पे हो चुकी है। अभी बात कर लेते हैं इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी गिरी हुई है। डेप्ट टू इक्विटी देखते हैं, डेप्ट टू इक्विटी भी यहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब डेप्ट उन्होंने कम किया है, ये अच्छी बात है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे इनकी होल्डिंग पे। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, हाल ही में इन्होंने क्या किया था, बायबैक अनाउंस किया था। बायबैक कौन सी प्राइस पे था, बायबैक आपका था लगभग 445 के आसपास कुछ बायबैक का इनका प्राइस था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो भी कंपनी बायबैक लेके आती ना, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी की प्राइसेस आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाली इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। क्योंकि कंपनी अपने खुद के शेयर, मतलब मार्केट प्राइस वो टाइम पे था लगभग 400 के आसपास में कुछ, और 400 का मार्केट प्राइस में ये 445 में बाय कर रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रीमियम देके ये बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले दिनों में स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने वाले। तो कभी भी जिस स्टॉक का भी बायबैक आता है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी तो काफी ज्यादा रहती है कि वो स्टॉक में आने वाले दिनों में रैली आ सकती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे होल्डिंग के बारे में। देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है लगभग 72.9 के आसपास इनकी होल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर की। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो एफ की देखिए 6.7% एफ की होल्डिंग है। अभी इनका ट्रेंड हम देख लेते हैं कि किसने कौन से साल में कितना बेचा, अभी कितना है क्या नहीं, उसका पूरा हम ट्रेंड यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर की 72.94 थी, तो लगभग इन्होंने थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं यहाँ पे कम नहीं हुआ है, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा माइनर यहाँ पे है। बाकी उतना कुछ मतलब कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। बाकी बात कर लेते, देखिए एफ ने यहाँ पे खरीदना शुरू किया है, मतलब इतना भी नहीं खरीदा है, लगभग कांस्टेंट ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे खरीदा है, क्योंकि 6.3 से ये लगभग आ चुके हैं 6.7 पे। और डीआईएस देखिए तो डीआईएस लगभग आपका कांस्टेंट ही था, इन्होंने भी थोड़ी बहुत खरीदारी करी है, लेकिन लगभग कांस्टेंट ही है।
और अगर आप पब्लिक की बात करोगे तो पब्लिक ने बेचा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पब्लिक बेचती है और एफ आई डी खरीदती है तो वो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते ही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाता है कि अगर यहाँ पे देखिए इनकी होल्डिंग इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डरने की बात है। देखिए एफ की होल्डिंग है ओनली 6.7 और डी की होल्डिंग है 10.5। तो अगर एफ ने यहाँ पे अगर खरीदना शुरू कर दिया तो सोचो क्या हो सकता है। और देखिए पब्लिक के पास कितना है 9.79। वो मतलब आपको पता ही है पब्लिक क्या है, यहाँ पे फंसी हुई है, तो वो जब भी उनका प्राइस आ जाएगा ये निकल जाएगी। तो अगर एफ खरीदना शुरू करेगी और पब्लिक अगर बेचना शुरू करेगी तो स्टॉक के प्राइसेस आप सोच सकते हो कहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन तो यही मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न से कि यहाँ पे कभी भी अपसाइड आ सकती है अगर स्टॉक अगर अच्छा करना लगे। तो अगर यहाँ पे इनकी अर्निंग का जो इश्यू था वो इश्यू अगर सॉर्ट आउट हो गया तो स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा बाउंस हमें दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बॉटम बना चुका है। काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक ये रेंज में ट्रेड किया हुआ है, आप देख सकते हो 2022 से लेके 2024 तक लगभग, मतलब अभी भी उस लेवल पे आया नहीं है। यहाँ पे काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ है विप्रो में और जिसको हमें देखने को भी मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये था इसका एनालिसिस। बाकी विप्रो की न्यूज़ तो एक ही है अभी के लिए कि इन्होंने एक्जिमस डिज़ाइन को एक्वायर किया हुआ है और ये अभी नई न्यूज़ नहीं है, ये पुरानी ही न्यूज़ है। तो यही ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।